हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए गाइस। तो ये है मेरा आज संडे का दिन और गाइस मेरा ये ब्लॉग बहुत लेट हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी मोबाइल में, जिसके कारण मैं इस ब्लॉग को अपलोड नहीं कर पा रही थी। और देखिए यहाँ पर जब मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ आज संडे के दिन, मैंने सोचा कि पर्दे वगैरह की रेलिंग बहुत गंदी हो गई है तो इसको पोंछ देती हूँ मैं कपड़े से। तो एक रेलिंग का हुक जो था वो मुझसे टूट गया और मैंने बहुत प्रयास किया गाइस इसको लगाने का, लेकिन मुझसे लगा ही नहीं। तब मेरे बेटे ने कहा ठीक है मैं इसको सही करके लाता हूँ, आप रेलिंग पहुँचिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सारी रेलिंग जो है पर्दे की काफ़ी टाइम से मैंने पहुँची नहीं थी ना, क्योंकि गाइस टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आज इनको सबको अच्छे से पहुँच रही हूँ और आज अपने घर की जो है कहना चाहिए डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इसमें मेरे को आज गाइस बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको देखिए मैंने अच्छे से, क्योंकि पर्दे वगैरह जो होते हैं ना डेली तो वॉश साफ़ किए नहीं जाते हैं। हाँ लेकिन मेरे को अब काफ़ी दिन से ये गंदे दिख रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको आज क्लीन ही कर देती हूँ। और आज जो है मैंने अपना सफाई अभियान चलाया हुआ है घर में। तो मैं आज सारे पर्दों के जो रेलिंग होती है ना उनको साफ़ करूँगी और ऊपर से जितनी भी धूल मिट्टी लग गई है वो सब सारी साफ़ करूँगी। लेकिन गाइज़ मैं आपको बहुत कुछ दिखाने का प्रयास करूँगी लेकिन सारा तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आप कितना कुछ दिखा लेंगे। लेकिन मुझे ये सफाई करते करते और खाना बनाते बनाते पता है 3 बज गए थे। और मुझे तो आपको पता ही है कि सिर्फ संडे का टाइम मिलता है, बाकी डेज़ तो मेरे बहुत बिजी निकलते हैं और मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट होता है। तो देखिए यहाँ पर आज मैं सबकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मैंने अपने सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ के अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करी थी, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज और काम बाद में करूँगी और पहले मैं क्लीनिंग करूँगी। यानी कि आज मैंने ब्रेकफास्ट तक भी नहीं बनाया था, सबसे पहले मैं और मेरे बेटा जो थे वो क्लीनिंग पे लग गए थे। तो गाइज़ एक कमरे की सफाई करने के बाद ड्राइंग रूम की मैं तो आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैं किचन क्लीन करने लग गई थी। और उधर मेरा बेटा जो है वो अपने बेडरूम की सफाई करने लग गया था, क्योंकि एक रूम मैंने साफ़ किया एक रूम उसने साफ़ किया। हाँ उसमें भी मैंने हेल्प की थी, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत जो बच्चे होते हैं बड़े तो फिर वो हेल्प करा ही लेते हैं। और हेल्प लेने में कोई बुराई भी नहीं है गाइज़, जब आपको एक ही दिन मिलता है पूरा काम करने में तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बच्चों की थोड़ी सी हेल्प ले लें। और बच्चों को भी अपने माँ बाप की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए, उसके बाद मैंने पूरी किचन की सफाई कर ली। और ये सब काम करते करते मुझे गाइस करीब बज गए थे 11। और इतने काम करने में मेरा बहुत मतलब समझ लीजिए मैंने टाइल्स वगैरह ये सब कुछ भी साफ़ किया था, क्योंकि अब क्या होता है कि मेरे जो है कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं तो मुझे दिन में भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग कर सकूं घर की। तो बस मेरे को जो है संडे मिलता है, बस उसी दिन मैं लग जाती हूँ। और उसके बाद देखिए मेरे को मतलब मशीन तो मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे आज कपड़े थोड़े से ही धोने थे। तो मैंने वो हाथ से ही धोने का प्लान बनाया और मैंने उनको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया और उनको टब में मैंने सोचा कि पहले भिगो देती हूँ, ताकि जब तक मैं 2 घंटे बाद जब इनको धोऊंगी तब तक मेरे ये कपड़े क्या होंगे अच्छे से मतलब इनका जो मैल होता है अगर पहले से डुबो देते हैं ना सर्फ में तो थोड़ा सा छूट जाता है और अच्छे से कपड़े जल्दी से वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं कपड़े ये जो है थोड़े से वो मैं इनको सर्फ में डुबोने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैंने अपने घर की क्लीनिंग जो है वो थोड़ी सी रोक दी है। तो इस तरीके से गाइज अगर हम काम करते हैं ना थोड़ा सा प्लानिंग करके कि क्या काम हम पहले करें क्या काम हम बाद में करें, जिससे कि हमारे सारे काम समय पर निपट जाए, तो अच्छे से घर की क्लीनिंग भी हो जाती है और समय पर काम भी निपट जाता है। बस मेरी ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं एक ही दिन करती हूँ ये सब काम, इसलिए मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमें कपड़े धोने हैं तो कपड़े हम पहले से भिगो के रख दें तो कपड़े वैसे ही मतलब साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। और देखिए यहाँ पर फिर मैं कपड़े भिगोने के बाद आ गई थी अपने बेडरूम में, जहाँ की हमने चादर चेंज करी थी। चादर तो मैं खैर हर वीकली चेंज करती हूँ। और यहाँ पर चादर जो है देखिए मैं और मेरे बेटे जो हैं वो दोनों हेल्प करके बिछा रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। तो गाइस ये सारे रूटीन वर्क होते हैं जो हर लेडी अपने घर में करती है, लेकिन मेरे घर में ऐसा होता है कि मैं डेली पोछा नहीं लगा पाती हूँ, तो इसीलिए आज ज़्यादा मेरे लिए क्लीनिंग का काम हो जाता है।
गाइज़ अब मैं आ गई थी अपने कोचिंग वाले कमरे में। कोचिंग वाला कमरा क्यों बोल रही हूँ गाइज़, क्योंकि मैं यहीं पर ही अपने बच्चों को कोचिंग देती हूँ। कभी मैं आपके साथ कोचिंग की भी ब्लॉग शेयर करूँगी कि मेरे यहाँ कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ने आते हैं और मैं किस किस क्लास को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो ये रूम मेरा इसीलिए गाइज़ बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था होती है। और इस कमरे की भी देखिए मेरे को रोज़ ही क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे जो है कोई कागज़ फैला देता है, कोई कुछ फैला देता है, तो इसलिए मैं इसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। और इसके बाद देखिए अब आ गई थी मैं अपनी सेल्फ़ केयर पर, क्योंकि बहुत दिन से मेरी ऑयलिंग नहीं हुई थी। वैसे ही बारिश के दिनों में अगर आपका मतलब सर में पसीना आता है और आप ऑयलिंग भी कर लेते हो तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसलिए तकरीबन मैंने 1 महीने से इसमें बालों में ऑयल नहीं डाला था, तो आज मैंने सोचा कि चलो बालों में ऑयल भी डाल लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। और ये ऑयल जो है वो मेरा घर का बनाया हुआ ऑयल है, जिसकी मैं पहले आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छे से आज अपने बालों में ऑयलिंग करी। और क्योंकि मैं ऑयलिंग करने का भी मेरा एक मतलब तरीका था कि चलो अभी ऑयलिंग कर लेते हैं और 2 घंटे में जब मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं सिर को अपने हेयर वॉश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने सिर में सिर्फ ऑयल 2 घंटे के लिए रखती हूँ। और इससे ज़्यादा गाइस रखना भी नहीं चाहिए वरना बाल झड़ने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अभी झाड़ू भी मैंने रोक दी थी गाइस, और पहले मैंने सर में ऑयलिंग कर ली क्योंकि 2 घंटे अभी मुझे नहाने में लगेंगे, तो 2 घंटे तक मेरे सर में जो है ऑयल लगा रहेगा। और देखिए फिर ऑयल लगाने के बाद मैंने पोंछा लगाया ताकि इतने टाइम तक जब तक मैं काम करूँगी तब तक मेरे सर में ऑयल भी लग जाएगा आराम से। और ये देखिए रूम मेरा आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, बस इसी वजह से कि मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। और मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी ये सब बातें भी, तो चलिए किसी दिन इसके बाद पे भी ब्लॉग बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं जो पोंछा लगाती हूँ गाइज़ वो वाइपर में पोंछा फंसा के लगाती हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरी जगह पर सब जगह नीचे नीचे तक घुस जाता है और बड़े आराम से सारी गंदगी निकाल लाता है। तो इसलिए मुझे इस तरीके से पोंछा लगाना बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़ हाँ ये बता दूं मैं आपको कि मेरा ये संडे का ब्लॉग है ना, ये 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट में तो मैंने अपने घर की क्लीनिंग दिखाई है और दूसरे पार्ट में मैंने बहुत अच्छी अच्छी आज डिशेस बनाई थी, तो मैं उसको भी आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरा पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा घर क्लीन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, बस मैं आपको यही दिखाकर खुश हो रही हूँ कि देखिए मेरा घर क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मैं अपना पहले आपको ड्राइंग रूम दिखा रही हूँ और फिर उसके बाद देखिए मेरा बेडरूम। तो गाइज़ वास्तव में सभी के घर अगर आप अच्छे से क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, इसमें नो डाउट कोई शंका की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने घर को दिखा रही हूँ और मैं भी बड़ी खुश होती हूँ अपने घर को क्लीन देखकर, क्योंकि डेली तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ ना अपने घर में, और मेरे यहाँ कोई मेड तो है नहीं तो जो मैं क्लीन करवा लूँ। और देखिए ये रूम भी मेरा कितना चमचमा रहा है ना। और ये सोफ़ा है गाइड साइड से जिस पर मैं बैठकर अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। और फिर देखिए ये काम सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं मंडी नहीं गई थी, लेकिन मेरे घर में नीचे ही सब्जी वाले आए थे तो मैंने सब्जी ले ली थी। और धनिया तो गाइस आप जानते हो ना बहुत कॉस्टली मिल रहा है, तो पहले मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ किया है, उसकी पीछे की डंटियाँ तोड़ के, और उसको मैं स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पर मिर्चें भी मैं ऐसे ही स्टोर कर लूँगी। और जो काम ऐसा होता है ना कि हम नहाने से पहले कर सकते हैं किचन में, वो सब काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने धनिया साफ़ कर लिया, मिर्च साफ़ कर ली, उसके बाद मूली जो मैंने ली थी आजकल पता है गाइस मूली बहुत अच्छी आ रही है, हरी पत्ते वाली। तो वैसे कहते हैं बरसातों में पत्ते वाली सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैंने आज सब्जी की ठेल पे देखा था कि मूली बहुत अच्छी आई हैं और पत्ते भी बड़े क्लीन हैं, उनमें कोई भी कीड़े वीड़े नहीं थे। तो बस मेरा मन करेगा कि मैं आज मूली की भुजिया बनाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने पहले मूली को धो लिया है। मूली मैं काटने के बाद नहीं धोती हूँ, वैसे सभी को पता होगा, क्योंकि मैं इसको पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि इसके जो पोषक तत्व होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले से ही इसको धो के फिर काटती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखिए आलू भी उबाल लिए थे। मतलब ऐसे जो काम होते हैं ना सारे मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस खाना बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खाना बनाने से पहले जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, और इतनी देर तक अगर आप किचन में काम करते हैं तो नहाने के बाद में तो लगता ही नहीं है कि हम नहाए हुए हैं। तो इसीलिए ये छोटे मोटे काम जो होते हैं मैं पहले ही किचन में करने के बाद ही नहाने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सब काम करने के बाद में मैंने बैठ के फिर रूम में आराम से पंखे के नीचे बैठ के मैंने आज मूली काटी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी गाइस। तो मैंने सोचा चलो पंखे के नीचे चल के आराम से मूली और मूली के पत्ते मैंने बहुत महीन महीन काट लिए थे। और उसके बाद में देखिए गाइस फिर मैं गई
नहाने के लिए, और नहाने के जाने से पहले मुझे पता है कि मेरे को अपना वॉशरूम साफ़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ गाइस, पहले कपड़े मैं अपने बाथरूम में टांग देती हूँ और उसके बाद मैं अपना ये है वॉशरूम जो है अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद सीधे मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर नहाने के बाद ही मैं बाहर निकलती हूँ। वैसे सभी हाउसवाइफ्स यही करती हैं कि जो भी आपको क्लीनिंग करनी होती है और क्लीनिंग करने के बाद सीधे आप बाथरूम में ही चले जाते हैं, लेकिन मैं जो वॉशरूम साफ़ करने के बाद सीधे बाथरूम में जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं नहाने के बाद सर धो के नहाती हूँ। तो आज मेरा तो गाइज़ मैं एवरी संडे अपने वॉशरूम को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपना वॉशरूम गंदा पसंद नहीं है, और अगर वॉशरूम गंदा हो तो मेरा आधा मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे अपने हाथों से ही क्लीन करती हूँ। वैसे भी आजकल तो सभी अपने घर में जो बाथरूम होते हैं उनको अपने हाथ से ही क्लीन करते हैं। तो बस उसको करने के बाद में मैं चली गई थी बाथरूम में। जो मैंने कपड़े भिगोए हुए थे उनका मैल फूल चुका था अच्छी तरीके से, और बस ज़रा ज़रा सा मैंने उनको रगड़ा और आराम से वो निकल गए, क्लीन हो गए। यहाँ पर देखिए मैं अब सारे कपड़े अपने हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि मुझे चादरें वगैरह धोनी नहीं थी गाइज़, और ना ही मुझे कोई जीन्स वगैरह धोनी थी। बस हल्के फुल्के से सूट और टी शर्ट वगैरह थे, तो मैंने उनको आज हाथ से ही निपटा दिया सबको। और बस अब मैं नहाने के बाद ही यहाँ से बाहर निकलूँगी। तो गाइज़ इसके बाद में मैंने जो रेसिपीज़ बनाई हैं तो उसका जो ब्लॉग आएगा वो संडे पार्ट 2 में आएगा, तो प्लीज़ उनको भी देखिएगा, क्योंकि मुझे ये सब काम करते करते गाइज़ 1 बज गया था, और उसके बाद में ये ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया था। तो मैं इसमें आपको रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं रेसिपी भी इसके साथ शेयर करती तो ये ब्लॉग करीब आधे घंटे का हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी घर की क्लीनिंग पहले मैं इसमें दिखा देती हूँ, फिर रेसिपी मैं दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो बस इसीलिए मैंने इसमें शेयर नहीं करी है। लेकिन आप लोग मेरी ये रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ संडे के पार्ट 2 में देखिएगा। और ये देखिए सब क्लीनिंग करने के बाद में मैं नहाने के बाद आ गई थी, और बस जो कपड़े मैंने धोए थे उनको मैं बालकनी में सुखा दूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा संडे का क्लीनिंग शेड्यूल, जो बहुत ही व्यस्त होता है। और देखिए यहाँ पर मैं अपने कपड़े रेलिंग में सुखा रही हूँ। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, इसलिए मैं छत पर नहीं ले गई थी। और ये मेरे देखिए थोड़े बहुत प्लांट्स हैं, और ये कूलर जो है देखो नीचे बिल्ली बैठी हुई है, कैट, और मैं देखिए उसको दिखा रही हूँ आपको कि ये बड़े मज़े से यहाँ पर आकर बैठ जाती है। और आज मेरे घर में बिल्ली बंदर सब आए थे। तो देखिए मैं अब यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ। तो गाइज़ मेरा जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और मैं देखिए 50 की एज में इतना सारा वर्क करती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए तो ये चैनल मेरा जो होना है मोटिवेशनल ब्लॉग होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप भी मेरी तरीके से सारा काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और और गाइज़ मेरा ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं।